फ्रेंड्स, आपका एकॉर्ड फ्रैंक एकेडमी में स्वागत है। सो माय नेम इज़ रोहित फ्रेंड्स। तो आज देखते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक्चुअली मैं 2-3 दिन से काफ़ी बिजी था, इस वजह से मैं वीडियो को जो है अपलोड नहीं कर रहा था। एक्चुअली कुछ रीज़न था, तो इस वजह से मैं एक्चुअली थोड़ा मजबूर था वीडियो को अपलोड करने में। तो प्लीज़ यार, अब तो मैं जो है फिर से काम स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो शेयर तो किया करें, ठीक है। जिससे क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं पहले तो पीडीएफ बनाता हूँ। पीडीएफ को क्रिएट करने के बाद में, क्योंकि उसके बाद में देखो बहुत सारी चीज़ एक यूट्यूबर का जो मेहनत होता है वो ऐसा नहीं समझा जा सकता है, ठीक है। वो तो वो ही जानता है कि वो कितना मेहनत करता है, ठीक है। तो एक्चुअली कम से कम एक वीडियो बनाने में अप्रॉक्स कम से कम 1 घंटा लगता है। तो एक वीडियो बनाने में कम से कम 1 घंटा लगता है, तो समझ सकते हैं कि अगर मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, क्योंकि 1 घंटा वीडियो बनाना कंपलसरी एक मोबाइल पे ही जो है मोबाइल पे ही जुटे रहना, क्योंकि वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। वो उससे आई साइड भी काफ़ी कमज़ोर होती हैं। तो इस वजह से तो प्लीज़ यार, मेहनत किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ, जो कि एक्चुअली अब जितने भी टॉपिक्स स्टैटिक जीके पे लेके आ रहा हूँ, जीके ट्रिक्स पे लेके आ रहा हूँ, वो टोटली ट्रिक्स बेस्ड है, ठीक है। टोटली ट्रिक बेस्ड है। अभी तक क्या लेके आता था कि मैंने एक कंपलसरी टॉपिक करा देता था, उसको अपने तरफ से याद करिएगा, और उसके बाद में जो है अपना जो तुम्हें ट्रिक लगे अच्छी तो अपनी तरफ से बनाइएगा। बट अब ऐसा नहीं है। अब मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया कि मैंने खुद ही ट्रिक लेके आ रहा हूँ, उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग्स तुम्हें याद करना है। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग्स टू वर्क करना है तुम्हें, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज जो मैं कुछ नदियाँ हैं उनके सहायक नदियाँ, ठीक है। जैसे कुछ नदियों की सहायक नदियाँ हैं, ठीक, जैसे गंगा नदी की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी, इसके यमुना की सहायक नदी, ठीक है। तो ये एक मेनली टॉपिक है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अगर कोई भी एसेस्ट है, कोई भी अगर आप एसेस्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो टॉपिक क्या होता है कि वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक इसको देखिएगा, ठीक है। चलते हैं अपने ट्रिक पे, ठीक है। अपने टॉपिक पे आते हैं, तो अपने टॉपिक पे आते हैं भाई। तो देखो मेरे जो चैनल का लोगो दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। लोगो दिख रहा है एकॉर्ड फ्रैंक एकेडमी, मेरे चैनल का लोगो है भाई, एकॉर्ड फ्रैंक एकेडमी, ठीक है। दिख रहा होगा, ये है एकॉर्ड फ्रैंक एकेडमी, ठीक है। ये है मेरे चैनल का नाम है एकॉर्ड फ्रैंक एकेडमी। यूट्यूब पे जाइएगा भाई, सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद मेरा चैनल तुरंत आ जाएगा, इसी तरह का लोगो बन गया, उस पर क्लिक करिए भाई। इसमें जाके फिर एक रेड कलर का बटन होगा, उस पर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब वहाँ पे जाके करिएगा, ठीक है। शेयर भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो यार प्लीज़ रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा इतनी तो हेल्प बनता ही बनता है। तो चलते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले बात देखेंगे यमुना नदी, ठीक है। क्या बात करते हैं? यमुना नदी। सबसे पहले बात करेंगे यमुना नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है। जो यमुना की सहायक नदियों की बात करेंगे, इसकी जो ट्रिक है वो है बेच के केएम, के कम कर किलोमीटर, ठीक है। बेच के किलोमीटर, केएम का मतलब होता है किलोमीटर, ठीक है। इसकी ट्रिक याद रखना है। डायरेक्टली अगर तुम्हें नहीं याद रखना तो सीधा सीधा बेच के केएम याद रखना है, ठीक है। बेच के केएम याद रखना है तुम्हें। डायरेक्टली ट्रिक्स के जो है वो डायरेक्टली आपको यही याद रखना है, बेच के केएम, ठीक है। अब देखो कैसे इसको करेंगे। बेच के, बे माने क्या होता है? बे का मतलब होता है बेतवा नदी, चा माने चंबल नदी होता है, और इसके बाद में का माने के नदी होता है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? मैंने क्या कहा कि बा माने क्या होता है, बे माने क्या होता है? बेतवा नदी हो गया, बेतवा, ठीक है। यार थोड़ा सा राइटिंग ना बने तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि मेरे पास इस समय जो स्क्रीन टच पेन अवेलेबल नहीं है, आई थिंक इसी वजह से थोड़ा राइटिंग नहीं बन रही है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं, चा का मतलब क्या होता है? चंबल नदी, ठीक है, डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। और के का मतलब होता है कैन नदी, ठीक है। ये गंगा की, यमुना की कितनी नदियाँ सहायक है? 3 नदियाँ सहायक है। बे का मतलब बेतवा, के का मतलब चा का मतलब चंबल, के का मतलब कैन नदी, ठीक है। 3 नदियाँ मैंने बता दी, ठीक है। तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, प्लीज़, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब, देखो यूट्यूब पे क्या करोगे, इस तरह का तुम्हें देखेगा नीचे,
बटन दिखेगा, इस पे जाके सब्सक्राइब करना। जब इस पे बटन ऐसे करोगे, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हें जो है एक बेल आइकन सा बन के आएगा, ठीक है, उस पे जाके क्लिक करना। जितने भी मैं वीडियो डालूंगा, जितने भी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। और यार लाइक तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया बेच के एम, या सीधा सीधा बेच के लिख दो, ठीक है, वो ट्रिक्स है। बे माने बेतवा नदी होगा, चा माने चंबल हो गया, और के माने क्या नदी होगा। ये किसकी, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये देखो मैंने अभी जो ट्रिक्स बताई वो ट्रिक्स को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। बेच के एम, ठीक है। बे माने बेतवा नदी, बे माने बेतवा नदी, चा माने चंबल नदी, के माने कैर नदी, ठीक है। मैंने ट्रिक्स को बता दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं गंगा की सहायक नदियां, ठीक है। गंगा की सहायक नदियां की बात करते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है गंगा की सहायक नदियां, ठीक है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करते हैं, तो इसकी जो ट्रिक है वो एक्चुअली ट्रिक ये है, ये, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। राम गंगा को गाय घी दो, ठीक है। क्या मैंने ट्रिक बनाई है, राम गंगा को गाय घी दो। राम गंगा का मतलब रामगंगा नदी होता है, ठीक। का मतलब कोसी नदी होता है, गा का मतलब गंडक नदी होता है। इसमें या साइलेंट, या मैंने यमुना नदी हो गया, घी का मतलब होता है साइलेंट कर दिया गया, सिर्फ इतनी नदियां हैं, ठीक है। ओनली 4 नदियां बताई गई हैं, ठीक। रामगंगा, कोसी, गंडक और यमुना, घी दो, ठीक है। मैंने कहा राम गंगा को घी दो, ये इसकी ट्रिक है। राम गंगा को गाय घी दो, ठीक है, राम गंगा को गाय घी दो। ये धीरे धीरे ध्यान रखना, ये सीधा सीधा ध्यान रखना है तुम्हें कि राम गंगा को गाय, ठीक है, राम गंगा को गाय, क्योंकि हमें ओनली किससे, 4 से लेना देना है, ठीक है। ये भी ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। रा का मतलब राम गंगा का मतलब राम गंगा हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा, राम गंगा मतलब राम गंगा हो गया, ठीक है। को माने कोसी हो गया, कोसी नदी इसकी सहायक नदी है। गा का मतलब होता है गंडक नदी, ठीक है। या का मतलब होता है भाई यमुना नदी, ठीक है। अब बोलो यमुना नदी जो है गंगा नदी की जो हो, ये बीच में मिलती है, ठीक है, फिर उसके बाद में ये संगम पे जाके मिलती है, ठीक है। तो मेरी बात को समझ रहे हैं ना, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी पे गिरती है, अरब सागर पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी पे गिरती है, ठीक है, ये नदियाँ, ठीक है। तो मैंने बता दिया एक्चुअली क्या बताया, फिर से देख लेते हैं। राम गंगा को गाय करे, राम गंगा को गाय घी दो, ठीक है, मैंने ट्रिक बताया। तो अगर तुम्हें नहीं याद करना तो राम गंगा को गाय सिर्फ याद कर लेना, ठीक है। ये इसकी ट्रिक होगी। गंगा नदी की सहायक नदियाँ बता दिए, तो मैंने कि कितनी राम गंगा को गाय, सिर्फ इतना ध्यान रखना। या ज़्यादा फुली याद करना तो राम गंगा को गाय घी दो, तो घी दो यहाँ पे साइलेंट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे साइलेंट कर देंगे। तो फिर से एक बात दिखाई दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, समझ लेना मेरी बात को। मैंने क्या कहा, राम गंगा माने क्या होता है, राम गंगा नदी हो गई, ठीक है, राम गंगा नदी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं को का मतलब क्या होता है भाई, कोसी नदी हो गया, ठीक है, इतने क्लियर है भाई। इसके बाद गा की मतलब बात करते हैं, गा का मतलब क्या होता है, गंडक नदी हो गई, ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं ना, ठीक है। इसके बाद या का मतलब क्या होता है, यमुना नदी, क्या भाई, यमुना नदी, ठीक है। गंगा की सहायक नदी क्या है, यमुना नदी, कोसी नदी, रामगंगा नदी और गंडक नदी, 4 नदियां मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत नहीं। राम गंगा को गाय, यह ध्यान रखना, या ध्यान रखना राम गंगा को गाय घी दो, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ऊपर वाली ट्रिक मैंने बताई थी यमुना नदी के ऊपर, मैंने ऊपर वाली ट्रिक बताई थी, अभी अभी बिल्कुल जस्ट ऊपर वाली बताई थी, यमुना नदी के सहायक नदियाँ। ये देखो ये ट्रिक बताई थी, बेचे के कियम, ठीक है, बेच के कियम, बे माने बेतवा हो गया, चा माने चंबल, के माने क्या नदी हो गई, केएम यहाँ पे साइलेंट कर दिया गया है, ठीक है। केएम यहाँ पे क्या कर दिया गया, साइलेंट कर दिया। केएम का मतलब किलोमीटर, यार न्यूरो ट्रिक है, ट्रिक थोड़ा सा ट्रिक के जरिए याद करना है, ठीक है।
थोड़ा सा ट्रिक्स के ज़रिए याद करना। एक्चुअली ट्रिक्स क्या होती है कि देखो ये माइंड को डेवलप करती हैं, अगर आपने ऐसे आप रट लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है कि 2 से 3 दिन तक याद रहेगा। बट ट्रिक्स जो होती हैं, अगर ट्रिक्स एक बार याद हो गए तो ये जो ट्रिक्स होती है माइंड को डेवलपमेंट करती हैं। अगर थोड़ा सा भी पता होगा तो आप इसको तुरंत क्वेश्चंस को कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है ट्रिक्स में और बेसिक में, ठीक है। तो देखते हैं रटने और इसमें थोड़ा सा अंतर यही होता है कि ट्रिक्स हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी मैंने बता दी, यमुना की सहायक नदी बता दी, ठीक है। अब बात करते हैं चंबल नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है यार, ठीक है। चंबल की सहायक नदी की बात करते हैं कि जो चंबल की सहायक नदी की ट्रिक है वो क्या है, ट्रिक्स पार्वती बनी काली, ठीक है। इसकी ट्रिक है भाई पार्वती बनी काली। तो पार्वती बनी काली, पार्वती का मतलब होता है पार्वती नदी होती है, बा का मतलब होता है, बा का मतलब बनास नदी होता है, का मतलब क्या होता है, काली सिंध नदी होता है। और इसके बाद में एक और ही होता है, घा होता है, घा का मतलब होता है घाघरा नदी, ठीक है। एक्चुअली मैंने इसको लिखा नहीं है, ठीक है। तो काली बनी ये लिख सकते हैं, पार्वती बनी काली घी ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में ज़्यादा ट्रिक्स जो है फॉलो करना, बट जिसका ट्रिक नहीं बनाते इस वजह से मैंने घा को लास्ट में नहीं लिखा, सिर्फ घा को आपको याद रखना है, घाघरा, ठीक है। घी लिख सकते हैं, या पार्वती बनी काली घा, काली घा, ठीक है। तो घा ध्यान रखना थोड़ा सा, तो ये तो एक्चुअली आपको ऐसे कंपलसरी ध्यान रखना, घाघरा जरूर होता है चंबल पे, ठीक है। चंबल पे क्या होता है, घाघरा जरूर होता है। तो ट्रिक्स क्या होती, ट्रिक्स मैंने क्या बताई, पार्वती नदी हो गया, बनास नदी हो गया। इसके बाद में क्या होता है, का वाले लेते हैं, तो का मतलब काली सिंध नदी होता है, फिर काली सिंध नदी, ठीक है। फिर से लिखे दे रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर से लिखे दे रहा हूँ, एक्चुअली देख लेना क्या ट्रिक है। पार्वती का मतलब पार्वती नदी हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बनी का मतलब बनास नदी हो गया, ठीक। फिर इसके बाद में बात करते हैं काली सिंध नदी हो गया, ठीक है, काली सिंध नदी हो गया। और एक और होता है इसका, वो होता है घा से यह ध्यान रखना है, एक घाघरा नदी भी होती है इसकी सहायक नदी, क्या होती है, घाघरा, ठीक है। घाघरा नदी भी होती है इसकी सहायक नदी होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या 4 बताई हैं, ठीक है। 3 तो कंपलसरी ट्रिक में आ रहे हैं, पार्वती नदी, इसके बाद बनास नदी, और काली का मतलब काली सिंध नदी। उसके बाद में जो चौथी है वो है घाघरा नदी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, काफ़ी इनको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो यार मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। चंबल नदी, यमुना नदी और गंगा नदी की सहायक नदियाँ सब मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो प्लीज़ यार वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो मैंने अन्य वीडियो भी इससे रिलेटेड, स्टैटिक जीके से रिलेटेड मैंने और सारी वीडियोज़ जो है डाली हुई हैं, तो प्लीज़ उनको जाके देखिएगा। मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है कॉड फ्रैंक अकेडमी, इसमें जाइएगा, इसमें बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। उनमें जाके क्या कर लिए, स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम होता है, रेलवे, एसएससी एंड डिफेंस, एनी एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या ऐसे कंपलसरी एग्जाम होते हैं, ये जनरल स्टडी है, क्योंकि जनरल स्टडी आनी चाहिए, ठीक है। तो वो जो है एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको जाके देखिए जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।